على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم जनाब अब्बास की शान से चंद अशार है। अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है। मांगा है रब से मालिक कौनैन ने मुझे, बेटा कहा है मादर हसनैन ने मुझे।
अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है। शेर देखें। अस्माए पंजतन का सा है मेरा नाम, अल्फाज है तवाफ में काबा है मेरा नाम, इसरार और रुमूज की दुनिया है मेरा नाम, खुद मुस्तफ़ा की बेटी ने रखा है मेरा नाम, बेजा नहीं है हर्फ कोई मेरे नाम में, सिमटी हुई है नादे अली मेरे नाम में, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है। तौहीद को है नाज खुदाए वफा हूँ मैं, मुश्किल खुशा का लाल हूँ, मुश्किल खुशा हूँ मैं, बरसों जबीन शेर खुदा में रहा हूँ मैं, दोहराया जब वली को खुदा ने बना हूँ मैं, खिलकत में मेरी दखल नहीं मौतीन को, तोहफा हूँ मैं बुतूल का उम्मुल बनीन को, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है। दो शेरों है बतौर खास कि तलवार मेरी जाएगी रन में जिधर जिधर, तलवार मेरी जाएगी रन में जिधर जिधर, बारिश वहाँ पे होगी सरों की सरर सरर, अशयल के पाँव पीसेंगे तुमको करर करर, देखेगी खुद ये मौत नजारे टुकर टुकर, सन सन की साथ ऐसी समात पे छाएगी, धड़ धड़ गिरेंगे धड़ न सदा तुमको आएगी, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है। आखिरी शेर कि आलम था 13 साल में ऐसा जलाल का, सिफ़ीन में बदल दिया नक्शा जिदाल का, अब तो शबाब आया है मेरे कमाल का, अब्बास आज हो गया 32 साल का, सुन लो क़ज़ा के घाट उतारूंगा मैं तुम्हें, घेरा है तुमने घेर के मारूंगा मैं तुम्हें, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है। मांगा है रब से मालिक कौनैन ने मुझे, बेटा कहा है मादर हसनैन ने मुझे, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है। सदाए हज़रते शबीर कायनात में है, सदाए हज़रते शबीर कायनात में है, खुदा के घर भी तेरा जिक्र बात बात में है। और ये भी शेर देखिए खास तौर से, दरे बतूल पे उतरा है दिल ये कहता है, दरे बतूल पे उतरा है दिल ये कहता है, जरूर अर्श का तारा भी मुश्किलात में है, और खुदा बना लिए पैदा किए रसूल कहीं, खुदा बना लिए पैदा किए रसूल कहीं, हुसैन लाओ अगर कोई कायनात में हो, हुसैन लाओ अगर कोई कायनात में हो। और जो लोग दुनिया से गुजर जाते हैं
उनके लिए देखिए शेर कहा है, कौन कहता है कि दुनिया से खाली हाथ चला, कौन कहता है कि दुनिया से खाली हाथ चला, ये देख दामन शब्बीर मेरे हाथ में है, ये देख दामन शब्बीर मेरे हाथ में है। ये भी शेर देखिए खास तौर से, वो 5 हो के वो 12 हो या के 14 हो, वो 5 हो के वो 12 हो या के 14 हो, खुदा के दीन का दूल्हा इसी बारात में है। और ये भी शेर देखिएगा, हुसैन आए तो तू भी दिए जलाने लगी, हुसैन आए तो तू भी दिए जलाने लगी, हवा चराग बुझाना तेरी सिफात में है। 2 शेर की ज़हमत और है, ये कह के रख दिए तेगों पे अहले हक ने गले, ये कह के रख दिए तेगों पे अहले हक ने गले, मज़ा जो मौत में है वो कहाँ हयात में है, मज़ा जो मौत में है वो कहाँ हयात में है। यह आखिरी शेर, और तू बच के जा नहीं सकता है दुश्मने शब्बीर, तू बच के जा नहीं सकता है दुश्मने शब्बीर, के जुल्फ़ारे अलिया भी तेरी घात में है, के जुल्फ़ारे अलिया भी तेरी घात में है। अरे सलवात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीअना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत व मा नहनु बिमस्बूक़ीन अला अन नबद्दिल अम्सालकुम व ननशिअकुम फ़ीमा ला तअलमून। सलवात। आप हज़रात इधर आ जाएं, सामने थोड़ा इस तरफ निकला है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, आवाज़े बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जिस मरहुमा की साले सवाब की मजलिस है, उसी के उन्वान से कि कुरान मजीद की सूरह वाक़िया की आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई, इसमें इरशाद हो रहा है कि दरना बैनकुमुल मौत,
हमने तुम्हारे दरमियान मौत को मुक़द्दर कर दिया, यानी तकदीर में तुम्हारी मौत को लिख दिया गया है, और अब मौत से इंसान भाग नहीं सकता। यानी एक ऐसी हकीकत है कि जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते। और कुरान में जगह जगह मौत का तज़किरा मौजूद है, और मौत से मुताल्लिक़ बहरहाल चंद जुमले आपके सामने अर्ज़ करने के बाद, जो माल मजलिस है, जो मकसद मजलिस है, यानी ज़िक्र अहले बैत के साथ एक पैगाम जो सारी दुनिया तक जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो बहरहाल जहाँ जहाँ भी लोग सुनेंगे एक पैगाम है। और नहीं भी रिकॉर्ड होगी तो जो मोमिनीन यहाँ मौजूद हैं, ये जब एक दूसरे से बताते हैं और बयान करते हैं कि फ़लाँ मजलिस में मौलाना ने ये चीज़ बयान की। हमारे बचपन में हमें याद है कि हमारे बुज़ुर्ग हमसे पूछा करते थे कि आप मजलिस में गए, बेटा आपने क्या सुना? ज़ाकिर का नाम नहीं याद रहा, लेकिन कम से कम ये तो मालूम है कि कुरान की आयत पढ़ी कि हदीस पढ़ी। यानी बच्चे से पूछने के बाद उसे मालूम होगा कि जो मौलाना ने पढ़ा था वो कुरान की आयत थी या हदीस रसूल थी। अब अगर हमें ये फ़र्क ही नहीं मालूम और हम मजलिस में आए और सुनकर चले गए कि मौलाना ने कुछ बयान किया मौत के सिलसिले से, लेकिन क्या बयान किया? हदीस रसूल के ज़िले में बयान किया या कुरान की आयत के सिलसिले से बयान किया? तो अगर कोई मजलिस को गौर से सुन रहा है तो वो बताएगा, अगर ज़हीन है, फ़तीन है बच्चा, तो ये तक बताएगा कि मौलाना ने सूरह वाक़िया की आयत पढ़ी, 60 नंबर की आयत है, उसको पढ़ा। मसलन आयत याद रह जाए तो वो आयत का हर बता देगा, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत, हमने तुम्हारे दरमियान मौत को मुक़द्दर कर दिया है। तो मकसद क्या है कि मजलिस के ज़रिए से एक पैगाम, तो आइए उस पैगाम को पहले नशर किया जाए कि हम मौत की आंखों में आंखें जब ही डाल सकते हैं जब हमारी तरबियत ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हो और ऐसे अफराद के साये में हुई हो, ऐसे शजर के साये में हम परवान चढ़े हों कि जो मौत से डरने वाला ना हो। और यकीनन जो अली के परचम तले आ जाते हैं, मौत उनसे घबराती है, वो मौत से नहीं घबराते। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो याद रखें, मौत क्या है? एक हकीकत है जिससे हम फरार नहीं कर सकते, बच नहीं सकते, और हमें कभी ना कभी इसका सामना करना है। कुरान में भी सूरह जुमा में आप सुनते रहते हैं बराबर, तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इलैह। क्या कह रहे हैं कि तुम इससे फ़रार करने की कोशिश करोगे लेकिन पलट कर आओगे कहाँ? इसी मौत की तरफ। जिस मौत से तुम फरार करना चाह रहे हो, भागना चाहते हो, उस मौत से तुम कितना ही भाग लो, एक दिन मुलाकात ज़रूर करो। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि जिस चीज़ से हमें मिलना ही है, कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि इधर से निकले उधर से भाग गए, कि नहीं आप इस भूल भुलैयों में हैं, कहीं से भी भागेंगे सामना हो जाएगा। तो बेहतर क्या है कि हम उसके लिए आमादा रहें, तैयार रहें, उसकी आमादगी, उसकी तैयारी पहले से करें। और आमादगी और तैयारी का तरीक़ा क्या है कि जैसे जैसे असहाब ने, जैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, जैसे जैसे हमें बताया वैसे हमें तैयारी करना है मौत की। मौत से फरार नहीं करना है, मौत से भागना नहीं है, बल्कि मौत अगर सामने हो तो हमें उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखना है। तैयारी कैसे होगी? कि आपसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो रातों को जाग कर अल्लाह को याद करता है, जो नमाज शब का पाबंद हो जाता है, जो अव्वल वक्त नमाज पढ़ता है, जो हमेशा बावजू रहता है, वो मौत के लिए आमादा है। इसलिए कि अगर हम बावजू हैं तो कभी भी मौत आ जाए हम हालत निजासत में नहीं होंगे। गुस्ल तो एक शरई चीज़ है जो बयान कर दी गई, लेकिन असल पाकीज़गी है नफ्स की, और जो हर वक्त की तहारत है, जिस्म की तहारत, वो है असल। तो जब हम पैगंबर की हदीस पर गौर करेंगे, लोग परेशान होते हैं रिस्क रोज़ी के लिए कि हमारी रिस्क में, हमारी रोज़ी में बरकत क्यों नहीं हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम बावजू रहो तो कभी तुम्हारी रोज़ी घट नहीं सकती। यानी इंसान अगर इस पर अमल कर ले, मैं अक्सर एक जुमला अर्ज़ करता हूँ कि हम वज़ू को बड़ा मुश्किल समझते हैं, और जबकि हम अली अली के नारे लगाते हैं, मौला के चाहने वालों का दावा करते हैं कि हम उनके चाहने वालों में। वो अली का चाहने वाला कैसा है कि जिसका मौला ही कह रहा है कि मुझे गर्मी के रोज़े पसंद हैं और जाड़े का वज़ू पसंद। तो जिसका मौला जाड़े का वज़ू पसंद करता हो, उसका मानने वाला जाड़े की शब में सो रहा है कि वज़ू कैसे करेंगे। अगर अली के चाहने वाले हैं
तो फजर में बेदार होंगे और उसी पानी से वज़ू करेंगे और फिर याद आएगी हदीस कि मौला ने क्या फरमाया कि जाड़े का वज़ू मुझे पसंद है, गर्मी के रोज़े पसंद है। हम क्या करते हैं कि वज़ू से क्यों भागते हैं? मैंने एक जुमला अर्ज़ किया हमेशा कि चेहरे का धोना, हाथों का धोना मुश्किल नहीं है। हम हमेशा चेहरा भी धोते हैं, हाथ भी। अब तो कोरोना वायरस की वजह से लामुहाला ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए तो बेगम भी कहेंगे पहले हाथ मुँह धो के आइए, बच्चे भी कहेंगे पापा हाथ मुँह धो के आइए। यानी अब तो एक वायरस के खौफ से हम हाथ मुँह धो रहे हैं, और इस्लाम हमें उस वायरस से बचाने की कोशिश कर रहा है जो हमारे अमाल को खा जाएगा, जो हमारे नफ्स को खा जाएगा। का शैतान से बड़ा वायरस कौन होगा? अगर बावज़ू रहोगे तो वो करीब नहीं आएगा। आप याद रखें कि वज़ू कितनी बेहतरीन चीज़ है। तो काम मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल नहीं है वज़ू। चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं। मुश्किल कहाँ से होती है? जब हम ये आस्तीनों को पलटते हैं। अब जो मैंने जुमला अर्ज़ किया हमेशा वो अर्ज़ कर दूँ यहाँ कि ये आस्तीनें जब हम उलटते हैं तो हमें लगता है कि सर्दी है, वज़ू कैसे करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप अभी गैज़ व ग़ज़ब के आलम में हों तो आस्तीनें उलट देंगे, फ़ौरन उलट देंगे नहीं। जब आप गैज़ व ग़ज़ब के आलम में हों तो आस्तीनें उलट दें। अल्लाह कहता है कि अगर तुमने अपनी मर्ज़ी से आस्तीन को उल्टा तो कोई फ़ायदा ना हुआ, लेकिन अगर हमारी खुशनूदी के लिए उलट दिया, सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर हमारी खुशनूदी के लिए आस्तीन को ऊपर कर लिया और वज़ू कर लिया तो जहन्नम की आग सर्द हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो याद रखें कि मोमिन की अलामत क्या है कि हम दीन को हासिल करें उस रास्ते से जिस रास्ते से दीन को हम तक पहुंचाया गया है, क्योंकि दीन का रास्ता सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ही नहीं है दीन का। न दीन में आपको दाहिने देखना है और न बाएं देखना है। भाई हमारे यहाँ तो दाहिने बाएं की शर्त ही नहीं है कि अगर दाहिने देखा तो भी दीन से मुनहरिफ हो गए और अगर बाएं देख लिया तो भी दीन ख़त्म हो गया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो हमें सीधे देखना है। का सिरात मुस्तकीम क्या है? का मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं हम हैं सिरात मुस्तकीम, नहनु सिरातल मुस्तकीम। आयत के सिलसिले से होता है उनका नहनु आयतुल्लाह। दुनिया में तो आपने आयतुल्लाह बहुत सारे देखे हैं, कोई भी थोड़ा सा इल्म हासिल कर लेगा वो अपने को आयतुल्लाह लिख सकता है, कह सकता है। लेकिन जिसे अल्लाह ने आयतुल्लाह बनाया है, जिसे अल्लाह ने आयत बनाकर भेजा है, अगर वो कहे कि नहनो आयतुल्लाह, हम हैं अल्लाह की निशानी, तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि आयतुल्लाह क्या है, यानी अल्लाह की निशानी। एक साहब ने कहा कि मसलन आयतुल्लाह तो सारी चीज़ें हैं, ये दरख्त भी आयतुल्लाह हैं, ये भी अल्लाह की निशानी हैं, ये चाँद और सूरज, ये सितारे, ये चलते फिरते जमादात और नबातात, ये हैवानात, ये सब भी आयतुल्लाह अल्लाह की निशानी है। लेकिन जब मौला कहें, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए कि हम हैं अल्लाह की निशानी, तो इसका मतलब ये है कि अब मासूम कह रहे हैं कि अल्लाह की निशानी हम हैं। तो अल्लाह की निशानी कैसी होना चाहिए? का निशानी वो होती है जिसे देखकर उस तक पहुंचा जा सके। तो कहा हम चांद को देखेंगे तो चांद के बनाने वाले का ख्याल आएगा, तवज्जो रहे। सूरज को देखेंगे तो सूरज के बनाने वाले का ख्याल आएगा। दरख्तों को देखेंगे तो इनके सब्जे को देखकर उस पर जो सब्जा आ रहा है उस सब्जे को देने वाले का ख्याल आएगा। कई सितारों में चमक है, इसको देखेंगे तो चमक के देने वाले का ख्याल आएगा। का इस्लाम हमें बता रहा है कि अगर ये अल्लाह की निशानियां हैं तो ये मजाजी निशानियां हैं। जब हम इनको देखेंगे तो हकीकी रब तक जाएंगे कि इनमें चमक देने वाला कौन है, इनमें दमक देने वाला कौन है, इन्हें बनाने वाला कौन है, और जिसके दर पे ये सजदा कर रहे हों, सलवात भेजे मोहम्मद वाले का, जिसके दर पर ये सजदा कर रहे हों, अगर वो कहें हम अल्लाह की निशानी हैं, तो इसका मतलब है कि जब हम उनको देखेंगे तो हमें अल्लाह की वहदानियत का इल्म होगा और उसे हमें मालूम होगा कि अल्लाह कौन है, क्या है। कि दुनिया ने अली को देखा कि अली ने सूरज को पलटाया। जो नहीं जानते थे, जो दर्क नहीं कर सकते थे, जिनके अज़हान आलिया इतनी बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते थे कि अली की वसतों को, अली की जो इल्म है और जो अली का इल्म है उसको दर्क कर सकें, जो अली की कुदरत है, जो अली की ताकत है, उसको महसूस कर सकें। तो क्या कह दिया कि अली रब हैं, मौज़ल्लाह। यही तो कहा, क्योंकि जहन में तसव्वुर पैदा हुआ कि चांद और सूरज हमारी पहुंच से बाहर हैं, और जो चांद और सूरज के ऊपर अपनी गिरफ्त रखता हो, और तवज्जो रहे
का जो चांद और सूरज पर अपनी गिरफ्त रखता हो वो कौन है? वो उसका रब है। अब कैसे पहचानेंगे? अली ने कहा नहनो आयतुल्लाह, मासूम ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह की निशानी। तो अल्लाह की निशानी चांद और सूरज भी हैं, और जो चांद और सूरज पर अपनी गिरफ्त रखता हो वो भी अल्लाह की निशानी है। का जो चांद और सूरज हैं, बहुत तवज्जो रहे, जो चांद और सूरज हैं वो तो मजाजी निशानियां हैं, और जो हकीकी निशानी है वो इन पर गिरफ्त रखती है। अब जो गिरफ्त रखने वाली हकीकी निशानी है, जब उसने सूरज को पलटाया तो उसने देखा कि दुनिया में कुछ वो थे जो इन्हें रब समझने लगे, तो उसने सर को झुकाकर बताया कि मैं रब नहीं हूं, जिसके सामने सर झुकाऊं वो है मेरा रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो हमारा रब्बुल आलमीन है, वो आलमीन का पालने वाला है, वो हमारा रब है। तो हमें जब हमने कायनात के बनाने वाले को नहीं देखा, तो जो कायनात जिसके सामने बनी है, जब हमने उसको देखा, उसकी ताकत, उसकी कुदरत को देखा, उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकते, और उसके इल्म को जब सुना और देखा कि पूछने वालों ने पूछा या अली फ़लाँ चीज़, या अली फ़लाँ चीज़, या अली फ़लाँ चीज़, अली हर चीज़ का जवाब देते जा रहे हैं। दुनिया महवे हैरत है कि अली इल्म की किस मंजिल पर हैं कि कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब अली के पास ना हो। क्या कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जिसका जवाब अली के पास ना हो? तो कहा कि जब अली के पास सारे जवाबात मौजूद हैं तो इसका मतलब अली रब हैं माज़अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि कुछ सिफ़ात हैं जिन्हें हम सिफ़ात सबूतिया कहते हैं, और तवज्जो रहे, माशाल्लाह बाफ़ाहिम अफराद हैं, और कुछ वो सिफ़ात हैं जिन्हें हम सल्बिया कहते हैं। छोटे बच्चों को हमारे बताया जाता है कि सिफ़ात सबूतिया 8 हैं और सिफ़ात सल्बिया भी 8। वो बातें जो खुदा में पाई जाती हैं वो भी 8 हैं, और जो खुदा में नहीं पाई जाती हैं वो भी 8 हैं। अब अगर किसी ने बचपन में सिफ़ात सबूतिया और सल्बिया को दिमाग से पढ़ लिया है तो कभी भी अली की ताकत को देखकर अली को खुदा नहीं कहेगा, बल्कि याद रखेगा कि जिसने ताकत दी है वो कोई और है, और जहाँ मजहरे इलाहिया हैं वो कोई और हैं। अली ने ताकत का इस्तेमाल करके बताया कि देखो अल्लाह क्या है, वो कादिर है, कदीर है, आलिम है, हई है, मुद्रिक है। का ये सारी चीज़ें अल्लाह में मौजूद हैं। आलिम है तो उसके इल्म का कैसे मालूम हो कि अल्लाह कितना बड़ा आलिम है? तो जो है का कितना बड़ा आलिम है ये कैसे मालूम होगा कि अल्लाह का इल्म कितना है? अल्लाह कादिर है, उसकी कुदरत कितनी है कैसे मालूम होगा? अल्लाह हई है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा ज़िंदा, कभी उसको मौत नहीं आने वाली। का कौन गवाही देगा कि अल्लाह कब से है और कब तक रहेगा? का कोई तो हो जो उसकी कुदरत का नमूना बनकर सामने आए, कोई तो हो जो ये बताए कि जब कुछ ना था तो वो था, कोई तो हो कि जब कुछ नहीं रहेगा तो वो कहे कि हम गवाही देंगे कि वो रहेगा। का कोई बताने वाला नहीं है। खुद अल्लाह ने कहा कि वजहुल्लाह बाकी रह जाएगा। कुरान कह रहा है वयब्की वजह रब का जुल जलाल वल इकराम। क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा, तुम्हारे रब का चेहरा रह जाएगा। अब तो मानो कि ना असहाब रहेंगे, ना अंसार रहेंगे, ना पहलू में बैठने वाले रहेंगे, ना वो रहेंगे जिन्हें गार से हटाया गया था, ना वो रहेंगे जिन्हें पहलू से उठाया गया था। बस रहेगा वही जो अल्लाह का चेहरा होगा। तो अब देखो कि रसूल किसको चेहरा कह रहे हैं? कर रसूल ज़बान वही से बोलते हैं, अपनी ज़बान से नहीं कहते हैं। तो जब मजहर सिफात इलाहिया की बात आएगी तो कोई बढ़कर पूछेगा कि कौन सा चेहरा रह जाएगा? मेरा रसूल आवाज़ देगा कि अली वजहुल्लाह है, यही बाकी रह जाएंगे। सलवात भेजे मोहम्मद वाले यही का यही बाकी रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें किसके साथ रहना चाहिए? जो बाकी रहने वाली चीज़ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आती बात, सारा आलम इस्लाम इस पर गौर करे कि आज अगर कोई मजाजी कोई आपके सामने ऐसी स्कीम आ जाती है, कोई ऐसी कंपनी आ जाती है जिसका इल्म आपको हो जाए। सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त कितनी स्कीमें चल रही हैं और कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो फर्जी हैं और कितनी हैं जो पायदार हैं। तो जब आदमी, अब बिल्कुल सामने की मिसाल ले लें, हिंदुस्तान के अंदर जो बीमा पॉलिसी कराते हैं लोग, वो तो अच्छी तरह जानते होंगे
कि हम बीमा पॉलिसी 30 साल की करा लेते हैं, 20 साल की करा लेते हैं, जबकि हमें 20 मिनट का नहीं पता। क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें पता है, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ बिल्कुल वाज़ेह करने के लिए अपने नौजवानों और बच्चों के लिए, कि हमें पता है कि ये कंपनी हम रहें ना रहें ये रहेगी, जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है, यही तो लिखा रहता है। यानी हमें उस कंपनी पर भरोसा है कि जिसको चलाने वाली सरकार पर भरोसा नहीं है। और तवज्जो रहे, हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें कंपनी पर भरोसा है कि हम नहीं रहेंगे तो भी हमारे बच्चों को ये कुछ ना कुछ देंगे। मुझे हैरत है मुसलमानों पर कि वो बीमा पॉलिसी तो करा लेते हैं, लेकिन हश्र और नश्र के लिए अली की मोहब्बत की पॉलिसी नहीं कराते हैं। कहा ये तो मजाजी है, जो तुम्हें दुनिया में वादा कर रहा है कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे बाद भी है, वो हकीकी पॉलिसी है कि जो तुम्हारे साथ भी होगी और तुम्हारे बाद भी होगी। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो सोचने वाली बात है कि मुसलमान वहाँ से तो फरार करता है, अच्छा भाग कर जाएगा कहाँ मुसलमान? कब्र में ही तो जाएगा, उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। क्या कब्र में मुझे बताए कोई इंसाफ से कि रसूल को तो मानते हैं, दुनिया मानती है, लोग मानते हैं, क्या रसूल ने किसी के लिए कहा हो कि कब्र में कोई आएगा और मुनकर व नकीर जब सवाल और जवाब करेंगे तो जिस मोमिन को, जिस मुसलमान को सवाल का कोई जवाब नहीं आ रहा होगा और वो मदद के लिए पुकारेगा या मदद के लिए सरहाने देखेगा कि मेरे पीछे कोई है कि नहीं, तो सरहाने कौन खड़ा होगा? कोई तारीख़ बशरियत में कोई, सारे मुसलमानों से चैलेंज है, कोई एक भी किताब दिखाए कि जिसमें हुजूर ने नाम लिया हो कि वो आएंगे वो आएंगे वो आएंगे। का नाम लिए किसी के? का नहीं। का अहादीस में ये तो मिल जाएगा कि जब कुछ नहीं रह जाएगा तो कुरान कह रहा है कि अल्लाह का चेहरा रह जाएगा। इसका मतलब कोई तो चेहरा होगा कि जब कुछ नहीं होगा तो वो चेहरा नजर आएगा। का वो चेहरा किसका है? का चेहरा वही होगा जिसे रसूल कह रहे हैं कि अली वजहुल्लाह हैं। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब तो दुनिया पहचाने कि रसूल ने हमारे और आपके भले के लिए कहा। ये तो हमारी और आपकी सोच है कि हम माने न माने, इकरार करें ना करें, लें न लें, ये हमारी आपकी मर्ज़ी है। कोई इंसान आप उसको नमाज की दावत दें मस्जिद में आने के लिए, वो नमाज पढ़े ना पढ़े, आपने तबलीग कर दी, आपका फ़र्ज़ पूरा हो गया। अब आप उसे घसीट कर नहीं लाएंगे। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है कि कोड़ा लेकर बाहर कोई खड़ा हो कि मुसलमान जा रहा है मस्जिद में नहीं गए तो एक कोड़ा मार दिया उसके। ये कोड़े वाली नमाज हमारे यहाँ नहीं है, ये कोड़े वाली नमाज हमारे यहाँ नहीं है। ना रमज़ान में कोड़ा चलता है और ना रमज़ान के बाद चलता है। हमारे यहाँ दिलों पर हुकूमत की जाती है, जिस्मों पर हुकूमत नहीं की जाती। जो है का अल्लाह ने दिलों पर हुकूमत रखी है, जिस्मों पर नहीं। इसलिए कि जो जिस्मों पर हुकूमत करते हैं वो कहते हैं अना रब्बुकुमुल आला, ये कुरान से पेश कर रहा हूँ। अना रब्बुकुमुल आला जब कहते हैं और लोग उनके आगे सर झुकाते हैं और बाज नहीं झुकाते तो उनका कोड़ा चलता है। का फिरौन ने कहा कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, यानी छोटे रब भी मौजूद थे। तो जो रहे छोटे रब भी थे, चले बाद में आ गए हो भले ही, छोटे रब भी थे। तो कहा मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। और जब दुनिया ने उसके आगे सर नहीं झुकाया तो उसने क्या किया कि उनको अपना गुलाम बना लिया, अपना असीर बना लिया, उन पर जुल्म शुरू कर दिए। और जुल्म और बर्बरियत की जब इंतहा हो गई तो अल्लाह ने मूसा को भेजा। लेकिन अल्लाह ने कहा कि देखो जो जिस्मों पर हुकूमत करता है वो मजाजी खुदा है और जो दिलों पर हुकूमत करता है वो हकीकी खुदा है। आज भी अगर मोहब्बत अहले बैत को देखना हो तो हम जिस्मों पर हुकूमत नहीं करते हैं, अहले बैत दिलों पर हुकूमत करते हैं। लाख जिस्म कोरोना से डर जाएं, लेकिन ये हकीकी मोहब्बत थी कि 1.5 करोड़ का मजमा करबला पहुंच गया। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। 1.5 करोड़ का मजमा करबला पहुंचा। ये जिस्मों पर मोहब्बत नहीं थी, ये दिलों पर मोहब्बत, दिलों पर हुकूमत थी। ये हुसैन की मोहब्बत दिलों पर थी। वरना अगर जिस्मों पर हुकूमत होती तो न जाने कितने ऐसे थे जो कोरोना के खौफ से घर से नहीं निकले, मजाजी करबलाओं में नहीं गए, वो तो हकीकी करबला जा रहे हैं लोग। 1.5 करोड़ लोग पहुंचना मामूली बात है। आप सोचिए यहाँ 150 लोग जमा होते हैं तो कोई मुखबरी कर देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है,
का ये इससे पहचाने कि मुखबिर आज से नहीं है, दौरे रिसालत में भी थे, पहलू में बैठने वाले थे। का वो भी मुखबिर था जो साथ में गया और गार में जाकर रोया कि यहाँ का रोना ही मुखबरी बन जाए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले का हम वो रोना नहीं रोते जो मजाजी होता है, जो मुखबरी के लिए होता है। का हम दिल से रोते हैं, हुसैन पर आंसू बहाते हैं, दिल से बहाते हैं। तो याद रखेंगे जब जिक्र अहले बैत और अल्लाह ने हमारे लिए अहले बैत को जरिया बनाया, वसीला बनाया, रास्ता बनाया, तो मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम मौत से दूर नहीं भागेंगे, बल्कि हम मौत से मुलाकात करने के लिए मुतमन्नी रहेंगे, तमन्ना करेंगे, मौत आरजू करेंगे। ये आरजू नहीं कि दुनिया से घबरा गए और कहा पालने वाले हमें मौत दे दे, ये नहीं। कहा पालने वाले हमें मौत दे ईमान की रोशनी में, हमें मौत दे करबला के रास्ते में जाते हुए, हमें मौत दे नमाज पढ़ते हुए, हमें मौत दे जिक्र अहले बैत करते हुए। ये तमन्ना होगी। का जिक्र अहले बैत करते हुए मौत आ जाए, ये बड़ी तमन्ना है हमारी, लेकिन इख्तियार कुदरत का है। तो याद रखें कि रसूल ने हमारे सामने दो चीज़ें पेश की, बस दो एक मिसालें, उसके बाद ख़त्म मजलिस रफ्त मसाइल। का मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है, खुदा जवार रहमत में जगह इनायत फरमाए उन्हें, कि दुनिया में रसूल ने हमारी हिदायत के लिए दो चीज़ें छोड़ी। देखिए, जब तक हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी, यानी जो हमें रास्ता दिखाए, जो हमारी हिदायत करे, जो हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे, तब तक हम ना तो मौत की हकीकतों से आशना हो सकते हैं और ना दुनिया की बेसबाती को समझ सकते हैं कि दुनिया पायदार नहीं है। का अल्लाह के रसूल ने, ये बड़ा करम है अल्लाह का कि हमारे लिए दो चीज़ें छोड़ी। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन, किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती, माँ इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। पैगम्बर ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं? कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरां कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। कौन सी गरां कद्र हैं? वज़नी हैं, बोझल हैं, गरां कद्र हैं। एक मेरे अहले बैत हैं और एक कुरान है। आप दोनों का दामन थामे रखो, एक का भी दामन छोड़ा तो तुम गुमराह हो जाओगे मेरे बाद, और अगर दामन थामे रहोगे लन तज़िल्लु बादी, मेरे बाद हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। यानी अरबी में जहाँ पर लाम और नून ताकीद के लिए आता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकीद जब होती है तो लाम और नून आता लन, लन तज़िल्लु बादी लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा अलैहिल हौज़, हरगिज़ ये जुदा नहीं होंगे। लन यफ्तरिक़ा, इनमें कोई इख्तिलाफ, कोई जुदाई नहीं होगी, यहाँ तक कि हौज़ कौसर पर पहुँच जाएंगे। अब देखिए, अगर किसी को ईमान मिलता है तो गैर मुस्लिम भी इस हदीस को अपने मिसरों में पेश करता है। दिल्लु राम कौसरी अपने मरसिया कुरान और हुसैन में बिल्कुल इसी अंदाज से पेश कर रहे हैं। बस आपके सामने मरसिया के ये बंद पेश कर दूँ, आप अंदाज़ा लगाएं कि कुरान और हुसैन बराबर हैं शान में। देखिए, एक गैर मुस्लिम कह रहा है, आज से कितने साल पहले गैर मुस्लिम ने कहा, दिल्लु राम कौसरी ने, कि कुरान और हुसैन बराबर हैं शान में, दोनों का रुतबा एक है दोनों जहान में। ये मुसलमान पहचाने कि नबी के नवासे की अजमत गैर मुस्लिम बता रहा है, और हैफ उन मुसलमानों पर जो नबी के नवासे की अजमत घटा रहे हैं। का कुरान और हुसैन बराबर हैं शान में, दोनों का रुतबा एक है दोनों जहान में। क्या वस्फ इनका हो कि है लुकनत ज़बान में, गैर मुस्लिम कह रहा है, क्या इनका हो कि है लुकनत ज़बान में, पैहम निदाए गैब से आती है कान में। अब देखें बन क्या है, कुरान कलाम पाक है, शब्बीर नूर हैं, तवज्जो रहे, गैर मुस्लिम कह रहा है कुरान कलाम पाक है, शब्बीर नूर हैं, दोनों जहां में दोनों का यकसां ज़हूर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब तो मुसलमान पहचाने कि गैर मुस्लिम पहचान गया कि कुरान कलाम पाक है, शब्बीर नूर हैं, दोनों जहां में दोनों का यकसां ज़हूर है। अब इनका दामन थामे रहिए। अच्छा, मुझे आप बताएं, मुसलमान जो उनको मानते हैं सबको, बहरहाल किसी पर एतराज़ नहीं है, लेकिन हकीकतों से अगर पर्दा उठाओ तो बुरा लग जाता है। आज भी मुसलमान गाड़ी चलाता है और मुझे कोई बता दे, कोई एक हाथ से गाड़ी चलाता दिख जाए, किसी का हाथ कट गया खुदा ना करे तो मजबूर है, तब भी वो कितनी गाड़ी चला लेगा। यानी उसको गाड़ी चलाने में दोनों हाथ चलाना है, दोनों हाथ इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है।
बहुत तवज्जो रहे जुमलों पर, कि आपको दोनों हाथ चाहिए हैं गाड़ी चलाने के लिए, इसलिए कि आपके दोनों हाथ गाड़ी के जो हैंडल होते हैं उस पर होंगे। रसूल इस्लाम की गाड़ी तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, का कुरान और हुसैन, अहले बैत और कुरान। अब एक साहब पढ़े कि नहीं हमें तो कुरान चाहिए, अहले बैत नहीं चाहिए। अब मुझे बताएं कितनी दूर तक गाड़ी चलाई होगी? तवज्जो है, का कितनी दूर तक गाड़ी चलाई होगी? अभी थोड़ी दूर न पहुंचे थे कि एक्सीडेंट हो गया। क्या मौलाना कैसे कह रहे हैं एक्सीडेंट हो गया? का आप ही की तारीख में लिखा है कि अगर अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी एक्सीडेंट हुआ, अली न होते तो हलाक हो जाते। तो एक्सीडेंट से बचाया किसने? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। का अली ने बचाया, अली न होते। और एक बार नहीं कहा, रिवायतें बतलाती हैं, तारीख बतलाती है कितनी मर्तबा ये कहना पड़ा। अब मुझे हैरत है मुसलमानों पर कि जिनको तुम मानते हो वो तो अली के लिए कह रहे हैं कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अच्छा, जब कुरान लेकर गए थे तो मुझे इंसाफ से बताया मुसलमान कि अगर खाली कुरान बचा लेता, बहुत तवज्जो रहे, अगर खाली कुरान बचाता तो फिर इन्हें कहने की ज़रूरत क्या पड़ती? कुरान तो साथ में था, कहा था कि हमारे लिए हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। तो जब किताब खुदा काफ़ी थी तो फिर क्यों कहा कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता? इसका मतलब यह है कि खाली कुरान ना उन्हें बचा पाया, ना आज के मुसलमान को बचा पाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आज भी मुसलमान पहचाने कि जब बचना होगा तो अली का दामन थामना होगा। और याद रखें कि ये इसलिए नहीं कि हम अली की मोहब्बत में कह रहे हैं, ये हमने सुन लिया कि नहीं, ये हकीकतों से जो गुजरे हैं, जो मुश्किलात में फंसे हैं, जो भंवर में फंसे हैं, उन्होंने आजमाया है कि जब मुश्किल पड़ी तो किसने हल की? का मुश्किल कुशा ने हल की। और अगर कोई रसूल को मानता है तो कभी इस बात से इनकार नहीं करेगा। ये जो कहा जाता है ना कि रसूल ने नादे अली पढ़ी, मदद के लिए बुलाया, कर रसूल ने नहीं बुलाया था। रसूल तो कलाम ही नहीं करते, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूल तो कलाम ही नहीं करते। इसका मतलब अगर रसूल बुलाएं तो भी अल्लाह की मर्जी है, और अगर रसूल किसी को हटा दें, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अज़ान मोहतरम, जो 2-3 बातें अर्ज़ करना नहीं ख़ास, उन्हें आप जहन में रखें कि हमारे दरमियान जब एक चीज़ मुक़द्दर कर दी गई, जिस आयत को मैंने सरनामे कलाम बनाया सूरह वाक़िया की, कि मौत हमारे दरमियान मुक़द्दर कर दी गई, यानी हमारी तकदीर में लिख दिया गया कि मौत है, लेकिन मौत को मौत ना समझे, तब तो आप उससे फ़रार नहीं करेंगे। और अगर आपने मौत को मौत समझा और मौत को कोई हैबतनाक चीज़ समझा तो आप उससे फ़रार करेंगे, और जितना आप फ़रार करेंगे वो आपके पीछे आएगी ज़रूर, चाहे आप कहीं चले जाएं। कोई साहब आज तक बता दें कि वो पहले वाले हों या दूसरे या तीसरे या किसी मंजिल के हों, कि कहीं किसी मंजिल किसी नंबर पर हों और बच गए हों मौत से? नहीं बचे। तो जब मौत से वो ना बच सके तो हम क्या बचेंगे? आज का इंसान क्या बचेगा? तो हमें क्या करना है? आमादगी करना है, तैयारी करना है, मौत की आंखों में आंखें डाल कर देखना है, और मौत से आमादा यानी तैयार रहने के लिए मौत के क्या करना होगा? कि जो हमारे आइम्मा ने बताया, जो हमारे रसूल ने बताया, जो अल्लाह ने कहा कि मौत हमारी तकदीर में है। लेकिन अगर हम मौत को करीब से जाकर देखें, कभी आप गौर कीजिएगा इस फ़लसफ़े पर, तो इंशाअल्लाह आप बहुत महसूस होंगे कि मौत नहीं है, दर हकीकत ज़िंदगी है। अब आप कहें कैसे ज़िंदगी है? बस 2-3 जुमले वजाहत के, उसके बाद रब्ते मसाइल। कहा कि मौत ज़िंदगी कैसे है? कि मौत ज़िंदगी है इसलिए कि आप अभी जहाँ थे वहाँ क्या था? बत्न मादर में जब हम थे, आप थे बत्न मादर में, वहाँ क्या था? कि वहाँ ज़िंदगी थी, और जब वहाँ से हम बाहर आए तो वहाँ के लिए हमारी मौत है, जहाँ थे हम। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ ज़िंदगी मिली। अब मैं इसको आइम्मा की हदीस से साबित करूँ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, किसी ने पूछा कि मौला मौत क्या है और लोग इससे क्यों घबराते हैं?
कहा तुम मौत से डरते हो, मौत से घबराते हो, लेकिन अगर मौत की हकीकत को जान लो, जिस तरीके से बत्न मादर में बच्चा होता है और जब वो दुनिया में आता है तो हम उसका इंतज़ार करते हैं, होता है कि नहीं होता है। मासूम ने बिल्कुल वो बात कही जो हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एक आम इंसान भी अगर देखेगा तो कहेगा हाँ ये बात है हकीकत। मासूम ने बिल्कुल आम लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में, ये नहीं कि फसाद और बलागत होगी जिसको हम समझ ना पाएँ, कहा मासूम ने कि जैसे तुम आने वाले नौ मौलूद का इंतज़ार करते हो कि आने वाला है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और जब वो आ जाता है तो आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हो, तहनीयत पेश करते हो, खुश होते हैं एक दूसरे को। कहा जैसे तुम एक दूसरे के लिए मुबारकबाद देते हो जब नया मेहमान तुम्हारे दरमियान आता है, बस इसी तरीके से जब मरने वाला उस दुनिया में जाता है तो वहाँ भी रूहें इंतज़ार करती हैं, वहाँ भी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि आ गया। लेकिन इसी चीज़ को जब अल्लामा मजलिसी ने और शेख सदूक ने लिखा तो कहा कि आलम बरज़ख में और जब यहाँ से रूह जाती है, अब आप देखें कि जो मौत से घबराते हैं उनका अंजाम क्या है, और जो मौत की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं उनका क्या बेहतरीन अंजाम होता है। कि जब रूह यहाँ से उस दुनिया में जाती है तो जो रूहें हैं वो इंतज़ार करती हैं, और वादी सलाम में जब वो रूह पहुँचती है जहाँ अहले खैर होते हैं तो वो मुबारकबाद देते हैं, आइए तशरीफ़ रखिए, आइए इधर बैठिए, ये रूह नहीं आई। उनका पूछते हैं अहवाल, ये शेख सदूक लिख रहे हैं अपनी किताब में अल इरशाद में, कहा कि वो पूछते हैं कि बताइए वहाँ जो और लोग हैं उनके क्या हाल है, उनका फ़लाँ फ़लाँ हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह भी हैं दुनिया में, उनका फ़लाँ इंतकाल कर चुके यहाँ नहीं आए। तो वो रूहें हू करके रोती हैं। क्यों गिरिया करती हैं? क्योंकि उन्हें ये मालूम हो जाता है कि जब यहाँ नहीं आए तो वहाँ चले गए। कहाँ चले गए? वादी बरहूत में चले गए, वो वादी के जहाँ आपको जहन्नम की थोड़ी सी झलक मिलेगी, जहन्नम नहीं है वहाँ, लेकिन जहन्नम का जो अक्स है वह वादी बरहूत में नजर आएगा। और वादी सलाम क्या है? कहा जहाँ मेरे मौला के चाहने वाले जाते हैं। तो हम जब इस दुनिया से उस दुनिया में जाते हैं तो यहाँ की दुनिया ख़त्म हो गई, ये ज़िंदगी ख़त्म है, लेकिन हकीकतन उस ज़िंदगी में दाखिल हो गए। तो जो अली के मानने वाले हैं वो इस ज़िंदगी से जब उस ज़िंदगी में जाते हैं तो घबराते नहीं हैं, बल्कि दुआ करते हैं कि पालने वाले हमारा अंजाम बखैर हो। सलवात भेजे मोहम्मद वाले का हमारा अंजाम बखैर हो, ये दुआ करते हैं। इसीलिए जब दुनिया से कोई गुजर जाता है तो आप देखें कि दुनिया में भी इसाले सवाब होता है। मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है, माँ की अज़मत के सिलसिले से बस 2-3 जुमले, और उनकी औलादों को तसल्ली, तशफ़ी और ताज़ियत के लिए इतना ही कहना काफ़ी होगा कि एक नेक और सालेह औलाद अगर परदेश में भी होगी तो माँ के इसाले सवाब को यहाँ इतनी दूर बैठ कर कराया, ये उस बेटे की लायकमंदी है। और जितनी भी औलादें हैं खुदा उन सबको सब्र जमील अता करे कि यकीनन माँ कितनी ही बूढ़ी हो जाए लेकिन माँ माँ है। अगर घर में माँ है, बाप हैं, तो कभी औलाद ये नहीं कहेगी या ये नहीं सोचेगी, ये नहीं चाहेगी, वो शायद कोई ऐसी ही औलाद हो कि जिसने कभी तसव्वुर किया हो, वरना कोई औलाद ये तसव्वुर नहीं करती कि माँ बाप गुज़र जाएं। अगरचे हकीकत मालूम है कि एक दिन ये दिन आना है कि मौत की आगोश में जाना है, लेकिन फिर भी औलाद दुआ करती है कि वालिदैन सलामत रहें। और जब गुज़र जाते हैं तो फिर उनके इसाले सवाब की मजलिस होती है, इसाले सवाब के लिए काम होते हैं, खैर व खैरात की जाती है, खुम्स व ज़कात निकाला जाता है, सारी चीज़ें होती हैं और दुआ की जाती है कि उन्हें जवार मासूमीन में जगह मिले, जवार रहमत में जगह मिले। क्यों? इसलिए कि हम जानते हैं कि दुनिया में जो नेकियां उन्होंने की थी उसका अज्र ये नज़र आ रहा है कि इतने सारे मोमिनीन माशाल्लाह इतनी तादाद में लोग जमा हैं, और आखिरत में उनका अंजाम यह है कि जिसके चाहने वाले थे उससे जाकर मुलाक़ हो गए। इससे बड़ी सादत और क्या होगी? बस इज़ान मोहतरम, जब कुरान हमारे दरमियान कह रहा है कि मौत को हमने मुक़द्दर कर दिया है, अब हम इससे फरार नहीं कर सकते, और ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, कुरान और अहले बैत, तो हमें इसके वसीले और इसके सहारे से देखना होगा कि मौत की तशरीह कैसे की जा रही है। का बेटा माँ को याद करता है, माँ और बाप अल्लाह ने 2 नेमतें हमें दी हैं। और याद रखें, 2 जुमले हैं इंशाल्लाह याद रह जाएंगे कि हर इंसान को माँ बाप तालीम दिलवाते हैं, ये लाजमी फरीज़ा है।
लेकिन तालीम के साथ तरबियत भी होना चाहिए, और तरबियत माँ से मिलती है। स्कूल आपको तालीम दे देगा, तरबियत नहीं दे सकता। कितने स्कूल आप देख लें, कोशिश भी करते हैं तरबियत देने की, लेकिन आपको वो तरबियत नहीं मिल सकती जो माँ की आगोश से मिलती है। और उसका असर देखिए कि इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए होंगे, अभी आप जाएं, गर्मी का ज़माना हो, आजमा कर देख लीजिएगा, किसी बड़े ओहदे पर बैठने वाला होगा, बहुत तवज्जो रहे, माशाल्लाह इतने साहिबान फ़हम हैं। अगर ना आपको समझ में आए, तज्जिया करके देख लीजिएगा, मैंने आजमाया हुआ है, देखा हुआ है कि माँ की तरबियत का असर क्या होता है और स्कूल की तरबियत होती है, तालीम होती है, तो उसका असर क्या होता है। कि अगर तालीम है और कलेक्टर बन गए हैं और तरबियत नहीं है, तो आप अगर उनके घर पहुँच जाएँ, दोपहर के 2 बजे, गर्मी का ज़माना है, 1 गिलास पानी नहीं मिलेगा। बड़े आलिम दीन हो गए हैं, बड़े कमिश्नर हो गए हैं, कलेक्टर हो गए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, किसी लाइन में ले लीजिए, तालीम है, पैसा आ गया है, आलिम दीन है, लेकिन तरबियत नहीं है, फ़र्क नज़र आ जाएगा, अपनी कुर्सी से उठना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर तरबियत है, माँ की तरबियत, कि बेटा घर में अगर बाप है, चचा है, बड़ा भाई है और पास में खड़ा है तो तुम खड़े हो जाओ, तो बेटा अगर कलेक्टर भी बन जाएगा, आलिम दीन भी होगा, तो अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाएगा। क्यों खड़ा होगा? इसलिए कि उसे ये तरबियत मिली है, उसकी तीनत में, उसकी फितरत में बात शामिल होगी, वो ओहदे को नहीं देखेगा, अपने अंदर जो तरबियत है उसको देखेगा। आपने महसूस किया होगा कि कितने आलिम दीन होते हैं, कितने बड़े ओहदे पर फायज लोग होते हैं, अगर बुजुर्ग चले जाते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, यानी अंदर से उनके अंदर एक जज्बा होता है, भूल जाते हैं कि मैं किस ओहदे पर हूँ। बाद में लोग उन्हें एहसास दिलाते हैं, करे आप क्यों खड़े हो गए, आप तो इतने बड़े मर्तबे पर हो। कहें नहीं, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग खानवादा हैं, फला हैं, मजबूर हैं, ये हमसे बड़े हैं। वहाँ ओहदा, रुतबा, मनसब नहीं याद रहता है, माँ की तरबियत का असर होता है। लेकिन अगर स्कूल से पढ़ कर निकले और तरबियत नहीं है, सिर्फ तालीम है, तो आप देखें, आपके सामने एक मिसाल दे दूँ और उसके बाद बात को समेटते हुए, कि अल्लाह ने आदम को 2 बेटे दिए, एक का नाम हाबील, एक का नाम काबील। अब आप देखें, दोनों को तालीम, दोनों को तरबियत दी जा रही है, लेकिन जिस बेटे के अंदर शैतान का ज़रा सा उन्सुर आ गया है, देखें वहाँ पर क्या होता है। कि अल्लाह ने दोनों मिसालें देकर दुनिया में दिखाई। कि एक आदम के 2 बेटे, एक भाई हाबील, एक भाई काबील। एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, न तालीम में कमी, न तरबियत में कमी, लेकिन क्या हुआ कि शैतान दाखिल हो गया था। कहीं ऐसा भी मिसाल हो सकती ना कि मौलाना कह रहे थे कि भाई माँ बाप की तालीम, क्या नहीं, आदम और हव्वा की तरबियत में, तालीम में कोई कमी नहीं है, लेकिन शैतान जो हमारा अदुव्व मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है, जब वो हमारे अंदर दाखिल हो गया तो अब गुरूर पैदा हो गया। लाख माँ ने कहा हो कि अगर कोई बड़ा आ जाए तो खड़े हो जाना, लेकिन आज हम कलेक्टर हो गए, आज हम आलिम दीन हैं, आज हम प्रोफेसर हैं, बड़ी शख्सियत हैं, अपनी जगह से नहीं उठेंगे। आदम के एक बेटे के अंदर शैतान दाखिल हुआ, तकब्बुर पैदा हुआ, हसद, जलन, गुरूर का। ओहदे पर फायज होने के लिए अल्लाह ने कुछ कानून बनाए हैं। कानून हैं, अगर उनके तहत चलोगे, ओहदे पर फायज हो जाओगे, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ओहदे पर नहीं फायज हुए तो शहीद कहलाओगे। लेकिन जब ओहदे को गस्ब करने की कोशिश की जाए, तो आदम के उस बेटे ने, एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया। ये 2 भाई हैं दुनिया में, एक ही माँ बाप की औलादें हैं। अल्लाह ने ये 2 बेटे दिखाए कि जिनका जिक्र कुरान में है कि एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक के पास रहमानियत है और एक के पास शैतानियत है। इसी दुनिया में अल्लाह ने फिर 2 भाई भेजे। तवज्जो है, सलवात भेजे मोहम्मद व आले माशाल्लाह, बेदार हैं। कहा कि इसी दुनिया में अल्लाह ने फिर 2 भाई भेजे, तारीख ने उन्हें भी दिखाया कि वो एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर रहा है। यहाँ एक भाई शब हिजरत जा रहा है, दूसरे अपनी जान कुर्बान कर रहा है। ये भी 2 भाई हैं कि हमें इनको नज़ीर बनाकर चलना है, इन पर नज़र रखना है। कि रसूल ने अली से कहा कि मैं शब हिजरत पर्दे में चला जाऊँगा, शब के पर्दे में हिजरत कर जाऊँगा और तुम मेरी जगह सो जाओ। तो मौला ने क्या कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी। यानी वो अली जो रातों को जाग कर इबादत करता हो, वो अली पूछ रहा है कि मेरे सो जाने से
आपकी जान बच जाएगी। यानी अल्लाह के रसूल से पूछा और बताया कि देखो अतीउल्लाह क्या है और अतीउर रसूल क्या है। अगर इताअत इलाही और इताअत रसूल इसमें है कि रातों को जागकर इबादत करो तो जागना इबादत है, और अगर हुक्म रसूल और हुक्म इलाही ये है कि मेरे खातिर सो जाओ तो सो जाना इबादत बन जाता है। सलवात भेज मोहम्मद वाले। याद रखें, सो जाना इबादत बन जाता है। हम ये ना सोचें कि हम रात को सो गए तो हमारी इबादत ज़ाय हो गई, या हमने रातों को जाग कर इबादत कर ली तो हमारी इबादत हो गई। ऐसी मिसालें जब हमारे सामने होंगी तो दीन महफूज रह जाएगा। बस इज़ान मोहतरम, मैंने अपनी बात को समेटा कि एक मरहुमा के इसाले सवाब, माँ की तरबियत और तालीम का असर कि बेटा दूर है लेकिन मजलिस यहाँ, और उसके बाद जो औलादें यहाँ भी होंगी या जो जहाँ पर भी हैं उन सबको तसल्ली और तशफ़ी और ताज़ियत के लिए सिर्फ इतना कहना काफ़ी है कि अगर हमारे सामने करबला है तो हर गम का मदावा है, हर गम का मदावा करबला है। आज 28 की शब है, 2 शहादतों की तारीख़ है। पैगम्बर इस्लाम की शहादत, एक बेटी बाप से जुदा हुई है, और इमाम हसन मुज्तबा की शहादत, एक भाई भाई से, भाई बहन से जुदा है, और बेटा बाप से जुदा है। जनाब कासिम के दिल पे क्या गुजरी होगी जब देखा कि बाबा बिस्तर मर्ग पर हैं, जहर दिया जा चुका है और जहर का असर धीरे धीरे हो रहा है, और जब इमाम हुसैन करीब हैं और इमाम हसन ने जब तश्त में जो खून उगला है और जब मालूम हुआ कि बहन ज़ैनब आने वाली हैं तो कहा कि इस तश्त को हटा दो, इसलिए कि ऐसा ना हो कि मेरी बहन ज़ैनब देख ले। मैं कहूँगा आका आज तश्त को हटा दिया गया कि ज़ैनब कहीं जिगर के 72 टुकड़े ना देख ले, कर करबला का मैदान होगा जहाँ हुसैन के टुकड़े टुकड़े हो रहे होंगे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। आइए शहज़ादी को पुरसा दें, उनके बाबा का पुरसा। तारीख़ बतलाती है कि जब रसूल खैबर से लौटे और उसके बाद बीमार हुए, कुछ अरसा गुज़रा, सन 11 हिजरी में रसूल की शहादत हुई। और इस अंदाज से कि रसूल आलम बीमारी में हैं, आलम एहतज़ार में हैं, दरवाज़े पर कोई बार बार दस्तक दे रहा है, बार बार दक़ुल बाब कर रहा है। पलट कर रसूल ने कहा बेटी तुम्हें मालूम है दरवाज़े पर कौन है? कहा बाबा नहीं मालूम, मैं गई थी, मैंने निगाह उठाकर नहीं देखा, कोई सफ़ेद लिबास में कोई है। कहा बेटी तुझे मालूम है ये वो है कि जो किसी के घर में जब दाखिल होता है तो इजाज़त नहीं लेता है। ये तेरे घर का शरफ़ है, तेरे दर का शरफ़ है फ़ातिमा, कि अगर मलकुल मौत भी आता है तो इजाज़त लेकर आ रहा है। फ़ातिमा इजाज़त दे दो वरना मलकुल मौत अंदर नहीं आ सकते। अल्लाह अल्लाह, जिस बेटी के दर का एहतराम मलाइका करते हों, वो मलक कि जो किसी के दरवाज़े पर इजाज़त न लेता हो, वो दरवाज़े पर इजाज़त लेकर बता रहा है कि मुसलमानों अब तो पहचान लो कि नबी की बेटी का घर है। कैसे मुसलमान थे कि अभी नबी की आंख बंद हुई है और दरवाज़े पर लकड़ियाँ लेकर जमा हो गए। हाँ रसूल हालत एहतज़ार में हैं, शहज़ादी ने इजाज़त दी, मलकुल मौत दाखिल हुए, सलाम किया, क्या या रसूल अल्लाह, बाद दुरूद व सलाम के अल्लाह ये कहता है कि आप जब तक चाहें इस दुनिया में रहें, आपको इख्तियार दे दिया गया है, अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं रूह कब्ज़ करूँगा। रसूल ने कहा कि एक दोस्त अपने दोस्त से मिलना चाहता है, अल्लाह हबीब कहता है, ये अल्लाह के हबीब हैं, पैगम्बर का मुश्ताक़ हूँ मैं अल्लाह से मिलने का। इजाज़त दी, मलकुल मौत को, रूह को कब्ज़ किया। और उसके बाद जब पैगम्बर की रूह कफ़स अंसुरी से परवाज़ कर गई, बेटी ने गिरिया किया। एक दिन नहीं, कितने दिन शहज़ादी गिरिया करती थी, बाबा को याद करती थी, गिरिया करती थी। इतना ज़्यादा गिरिया करती थी कि रवायतों में मिलता है कि एक मकाम आपके लिए अलग बना दिया गया था जिसे बैतुल हुज़्न के नाम से जाना जाता। लेकिन मदीने वालों को वो भी चैन न मिला, एतराज़ात होने लगे कि शहज़ादी क्यों रोती हैं, क्यों गिरिया करती हैं। रवायत बतलाती है कि ज़्यादा दिन ज़िंदा न रह सकी बाबा के जुदाई में, 75 दिन, 72 दिन, 65 दिन, इससे ज़्यादा की रवायतें नहीं हैं।
और उसके बाद जब शहज़ादी का विसाल, शहज़ादी की शहादत हो गई, शहज़ादी की शहादत हो गई, तो अब एक माँ दुनिया से गुजरी, अभी बाप दुनिया से गुजरा था, तो बेटी गम में थी, बच्चे गम में थे, अली फरियाद कर रहे थे, याद कर रहे थे। अभी कुछ दिन के बाद अब जब फातिमा गुजरी हैं तो दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जिनमें अंदाज ये है कि हसन तो करीब आ रहे हैं लेकिन हुसैन एक गोशे में खड़े हैं। किसी ने बढ़कर पूछा कि हुसैन करीब क्यों नहीं जाते? कहा अम्मा जब तक बुलाएगी नहीं मैं करीब नहीं जाऊंगा। रिवायत कहती है कि फातिमा ने एक मर्तबा बंदे कफन टूटे, हाथों को फैलाया, हसन हुसैन को करीब बुलाया, हुसैन को सीने से लगा कर बताया, ये मेरा लाल हुसैन मेरे सीने पर सोने वाला। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। यही हुसैन है जो शहज़ादी को याद करते करते उस मंजिल तक आए कि जब करबला का मैदान है और अब हुसैन की 4 साला बेटी है। देखिए जुदाई कैसे कैसे मंजिलों पर है। बाप बेटी से जुदा हुआ, बेटी बाप से जुदा हुई, बच्चे माँ से जुदा हुए, आज एक बेटी और है जो अपने बाप से जुदा होना चाहती, जुदा होने वाली है। लेकिन अंदाज क्या है कि वहाँ रसूल से बेटी जुदा हुई थी, तो मैं कहूँगा ये शहज़ादी कम से कम इतना तो था कि बाद रसूल आपके मुंह पर किसी ने तमाचे नहीं मारे थे। हाँ ताजियाना मुंह पर ज़रूर पड़ा था, लेकिन कुछ दिन के बाद अरे घर को जलाने आए थे लेकिन कुछ वक्फा लगा था। अरे इधर हुसैन सकीना से अभी जुदा हुए हैं, असर का हंगाम ख़त्म नहीं हुआ कि एक मर्तबा घोड़ों ने रुख किया, हुसैन का लाशा अभी घोड़ों की टापों से पामाल नहीं हुआ था कि इधर खैमों की तरफ रुख। अरे ख़याम हुसैनी में आग, बच्ची भाग रही है, जालिम पीछे पीछे, दामन में आग लगी है, कोई बुझाने वाला नहीं, बल्कि शिमर ने बुलाया, करीब बुलाकर कानों से गोशवारे खींचे, मुंह पर तमाचों के निशान। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। आज़ादारों बस 2-3 जुमले हैं कि 2-3 शहादतें आपने सुनी कि इधर अली, इधर फातिमा रसूल से जुदा हुई, हसन अपने भाई से बहनों से जुदा हुए, कासिम से जुदा हुए, लेकिन अंदाज सब शहादतों का बदला है। लेकिन सकीना जब बाप से जुदा हुई तो अंदाज ये है कि कोई तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई ताज़ियत देने वाला नहीं है, खैमों में आग लगाने वाले मौजूद हैं। ये अंदाज बता रहा है कि जिन्होंने बाद रसूल दरवाजे पर लकड़ियाँ जमा की थी वही लोग थे जो करबला में मौजूद थे। आज़ादारों, मरहुमा के इसाले सवाब के लिए और बच्चों की तसल्ली के लिए इतना कह दूं कि हाँ, हम अपने मरने वाले का तस्करा करते हैं तो करबला को याद करते हैं। आज 28 की शब है, हाँ करबला को याद कर लें कि जब रसूल दुनिया से गुज़र गए, फातिमा दुनिया से गुज़र गई, हसन दुनिया से गुज़र गए, अरे पंजतन की आखिरी फ़र्द हुसैन मौजूद थे, अली भी दुनिया से गुज़र चुके हैं। ज़ैनब को इतनी तसल्ली थी कि अभी मेरा भाई हुसैन मौजूद है, अभी अब्बास मौजूद हैं, लेकिन जब हुसैन शहादत के लिए तैयार हुए और हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए हैं, अब शहज़ादी को यकीन हो गया कि अब अब्बास भी नहीं है, अब हुसैन भी जा रहे हैं, आखिरी मंजिल है। शहज़ादी ने कैसे हुसैन की जुदाई बर्दाश्त की होगी। अरे वो वक्त भी आया कि जब हुसैन रुखसत हो गए, अब शहज़ादी हैं और उसके बाद कूफा और शाम की मंजिलें हैं। शहज़ादी ने हर मंजिल बर्दाश्त की, एक मंजिल है, बस अज़ादारों सुन लें और ख़त्म मजलिस है कि शहज़ादी हर मंजिल को बर्दाश्त करती जा रही हैं। भाई का कटा हुआ सर नोके नेज़ा पर देखा, घोड़ों की टापों से पामाल लाशें देखे, खैमों में आग लगते हुए देखी, बच्ची के मुंह पर तमाचों के निशान देखे। ज़ैनब ने सब कुछ बर्दाश्त किया, मंजिलों पर मंजिलें तय करती रही। आज़ादारों आखिरी फिक्रे हैं कि जब ज़ैनब हर मंजिल पर आगे बढ़ती रही, अरे एक मंजिल ऐसी आई कि जहाँ शहज़ादी के कदम जाकर रुक गए। दरबार शाम जब सजा हुआ नजर आया और उसके बाद 18 घंटे इंतज़ार करवाया गया। इंतज़ार के बाद जब काफिले से कहा गया कि अंदर चले,
जैनब को ताजियाने का इशारा मिला कि अगर जैनब अंदर ना गई तो पुश्त पर ताजियाना होगा। एक मर्तबा जैनब ने फिजा की तरफ देखा, बीपियों की तरफ देखा, कटे हुए सरों की तरफ देखा। अरे अब्बास याद आ गए, अली अकबर याद आ गए, चारों तरफ बीपियों का हल्का है। जैनब ने आवाज दी, ए बीपियों मेरे करीब आ जाओ, मैं बददुआ करूंगी, तुम सब आमीन कहना। रिवायत कहती है कि जैसे ही शहजादी ने हाथों को बुलंद किया, एक मंजिल वो थी कि जब फातिमा ने बददुआ के लिए हाथ उठाए थे मस्जिद की दीवारें बुलंद हो गई थी। अरे एक मंजिल वो है कि जब शहजादी ने हाथों को बुलंद किया, हुसैन के चेहरे पर नजर पड़ी, आंखों से अश्क जारी, पूछना शुरू कर दिया, ए भैया हुसैन, अली अकबर का लाशा लाए तो गिरिया न किया, सकीना के कानों से गोशवारे छिने तो गिरिया ना किया। ए आका, ए भैया हुसैन, ये कौन सी मंजिल है कि आंखों से अश्क जारी है। अजब नहीं कि कटे हुए सर से आवाज आई, ए ज़ैनब, इसी आलम में दरबार में चली जाओ वरना इस्लाम पर कुर्बानी रायगा हो जाए। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यमिन क़ल्बिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हमारे इस मुंतज़र को कबूल फरमा ले। परवरदिगारा हमें जो बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। परवरदिगारा जो लोग बेरोज़गार में बेहतरीन रोज़ी इनायत फरमा रहा। परवरदिगारा जहाँ जहाँ विशियान है दर करा, उनकी जान माल की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जल्द अज जल्द हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को ज़हूर फरमा ले और हमें उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा ले। एक बार सूरह फातिहा नसीम बानो मरहुमा बिनते अली बिनते करम अली साहब की रूह को इस साल फरमा दें, ज़ौजा चिराग अली साहब।